साथ में और यहाँ आसी नगर मोहल्ला है। विकास से अछूता ये मोहल्ला, जैसा इस मोहल्ले के लोग कह रहे हैं। इस वार्ड से एक प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे उनका एजेंडा और उनकी नज़र में कितना विकास हुआ है यहाँ पर। आपका शुभ नाम? कबीर अहमद। कबीर भाई, ये बताइए कि आपका ये मोहल्ला है, लगभग 18-20 साल पुराना मोहल्ला है और जहाँ तक आपके घर को देख के लग रहा है कि आप लोग इस मोहल्ले के सबसे पुराने बासिंदा हैं। मेरा सवाल ये है कि आपकी नज़र में आपके मोहल्ले में कितना विकास हुआ है? नवीद भाई, सबसे पहले आपका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं कि बहुत अच्छा मुहिम आपने चलाया है। तो अपने घर के बारे में बता दें कि इस इलाके में सबसे पुराना मकान 1975 का है ये मकान। और उस एस्टेब्लिशमेंट के बाद से हम लोगों ने विकास तो मतलब जो एक आम विकास होता है, सरकार जो चाहती है चलता है, लेकिन जिस तेजी से चलना चाहिए वो नहीं चला अभी तक। और आप अभी जिस रास्ते को से आए हुए हैं मेरे घर तक, उस रास्ते का हाल देख करके आपको लग गया होगा कि कितना विकास हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी नाली मैंने देखी, वो भी मुझे लग रहा है कि काफी पुराना है। पता नहीं साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई की व्यवस्था तो यही है कि लोग कहेंगे कि इलेक्शन के टाइम ये खुद ही खड़ा होना चाह रहे हैं तो इस तरह की बात कर रहे हैं। जी। लेकिन इतनी बुरी व्यवस्था है, इतना कोई कंप्लेन सुनता नहीं है। और ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ सफाई पे लगाया जाता है जिसको डेली कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, डेली कुछ ना कुछ कंप्लेन करना पड़ता है, तब वहाँ यहाँ के स्वीपर वगैरह आकर के साफ करते हैं। नाली का कंडीशन तो बिल्कुल बुरा है। हम लोगों ने खुद के पैसे से नाली बनवाया है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये है। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कई सारे मोहल्लों में मैं जा रहा हूँ जहाँ मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि अपने पैसे से हमने बिजली का तार मंगवाया है, पोल लगवाया है। ये अपने आप में अपने खुद को स्थापित करने का एक तरीका है, लेकिन जरूरी है कि वार्ड पार्षद हैं या नगर निगम है इस चीज की व्यवस्था यहाँ पर करे। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके मोहल्ले में? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा रहता है और जिससे आने वाले जो भी लोग होते हैं वो लोग यही कहते हैं कि आप लोग किस एरिया में रहते हैं। नाम आसी नगर मोहल्ला है, सुनने के बाद से भी लगता है लोगों को माइनॉरिटी का मोहल्ला है और माइनॉरिटी को गंदे से जोड़ दिया जाता है। तब इसके लिए हम लोग बड़ा शर्मिंदा रहते हैं कि हमारे जो पार्षद साहब हैं उस पर ध्यान नहीं देती हैं वो, जिनके और हम लोग खुद ही से पैसा इकट्ठा कर करके हम ज़्यादातर हम खुद भी नहीं करते हैं, आप अपने पॉकेट से पैसा लगा के स्वीपर को पैसा देते सफाई करवाते हैं। आप जब आए होंगे तो मेरे घर के बराबर में देखेंगे पूरे सूअरों का जमावड़ा रहता है। मतलब उनकी वजह से इतनी दिक्कत हो जाती है नवेद भाई कि हम लोगों को मतलब हर दिन नापाकी झेलनी पड़ती है। बच्चों को वो लोग मार देते हैं, शादी वगैरह होता है तो वो लोग सूअर मतलब सबका काम खराब कर देते हैं, लोग खाते नहीं है चले जाते हैं। अब इस तरह से हमारे मोहल्ले को देखा जाने लगा है। ये बहुत बड़ी समस्या है और इससे निजात पाना जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है यहाँ पर? आंगनवाड़ी सुविधा या स्कूलों की स्थिति क्या है? जो शिक्षा व्यवस्था और आंगनबाड़ी की व्यवस्था आप जो कह रहे हैं, जो लोग इसमें बहुत एक्टिवली लगे हुए हैं कि हमको उससे फायदा उठाना है, बस वही लोग लगे हुए हैं। आम लोगों तक इसकी जानकारी भी नहीं है। जो लोग चाहते हैं, जो लोग माफिया लगे हुए हैं, बस उन्हीं लोगों को उनका फायदा मिलता है। आम लोगों को इसके बारे में कुछ पता होता नहीं है। अन्य लोग जो जिम्मेदार आदमी है उसको बताने के चक्कर में नहीं रहता है कि हम लोग अवेयर करें जनता को कि क्या क्या सुविधाएं आपके वार्ड में या हमारी राज्य सरकार क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं, वो इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम रहता है। आने वाले चुनाव में आप मैदान में हैं और ज़रूरी है कि आपके पास एक एजेंडा होगा कि आप किन किन विषयों पे काम करेंगे। और चूंकि आपका बैकग्राउंड वकालत से रहा है, तो क्या एजेंडा लेकर के आप मैदान में उतरे हैं? क्या करने वाले हैं? अगर आप जीत करके आते हैं तो अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे आप? नवीद भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेरा एजेंडा एक ही है कि काम हो और बिना भेदभाव के काम हो, बिना किसी का नाम पता जाने हुए काम हो। ये नहीं पूछा जाए कि आपने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, क्योंकि नेता या अभिनेता सबका होता है, वो सबका एंटरटेनमेंट करता है। अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पे आ गए तो आपकी जिम्मेदारी है, आप घर के मालिक हो जाते हैं। सारे बेटे बेटियों को मिला करके चलें, ये ना पूछें कि तुम किस जात से हो, तुम किस धर्म से हो। एक ही जात और धर्म होना चाहिए, वो विकास का धर्म होना चाहिए। एक ही बुरी बात होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू करे या मुस्लिम करे या सिख करे या ईसाई करे। गलत है तो उसको आप गलत बोलिए। जी, मेरा एक ही एजेंडा है, विकास हर क्षेत्र का हो, बिना किसी नाम पता के।
सारे क्षेत्र का विकास हो। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे अभी का जो माहौल बना हुआ है, राजनीतिक माहौल बना हुआ है, कि अपनी बिरादरी, अपने धर्म और अपने मोहल्ले पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। अगर आप आते हैं जीत करके, क्योंकि अभी जैसा मैंने पता किया आपके मोहल्ले में, तो ये पता चला कि पहले 3 मुस्लिम यहाँ पे खड़े होते हैं, इस बार 1 मुस्लिम क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि हराना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना गलत है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों से मुझे ऐसा सुनने को मिला। तो आप इन विषयों पर कैसे ध्यान देंगे? नवेद भाई देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल किए। अगर मुस्लिम कम्युनल होता या ये सोचता कि हमको जो प्रेजेंट पार्षद है या जो महिला हैं उनको हराना है, तो मुसलमान कभी इतने सारे खड़े नहीं होते। अगर मुसलमान खड़े होते तो सारा वोट इधर से उधर हो जाता है। अगर मुसलमान कम्युनल होता, रिजिड होता अपनी बात पे, तो सिर्फ सिंगल एक मुसलमान को खड़ा कर देता। और सबसे ज्यादा वोटर अगर है, 80% वोटर इस मोहल्ले में मुसलमान है। तो इससे ये सोच जाहिर होती है कि हम लोग विकास चाहते हैं, हम लोग कम्युनल हार्मोनी को बनाना चाहते हैं। अगर ये सोच होती, हम लोग बहुत प्री प्लान होके काम करते, तो सारे मुसलमान आपस में नहीं लड़ते। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम लोग से विकास चाहते हैं। और जो अभी प्रेजेंट में हैं वो 10 सालों से हैं। लोगों को पता भी रहता है, लोग जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कतराते हैं, कहते हैं कि अच्छा कैंडिडेट मेरे सामने आता ही नहीं है, जिसका छवि अच्छी हो, जो अच्छा समाज में जिसका रेपुटेशन हो। तो मैंने डिसाइड किया है इस बार नवेद भाई कि इस बार देखते हैं कि लोगों का रुझान क्या है, लोग वाकई विकास चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैंने खड़ा होने का मन बनाया। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और आपको जीत जरूर मिले। एक सवाल और आता है, चूंकि आप नौजवान हैं और मैं हर जगह ये सवाल पूछता हूँ, हर किसी से पूछता हूँ, क्योंकि नौजवान ही देश के भविष्य है। तो नौजवानों के लिए आप अपने वार्ड में किस तरह की व्यवस्था करेंगे, किन चीजों पे फोकस करेंगे कि उनको रोजगार मिले, वो खुद अपने पैरों पर स्थापित हो सके? देखिए नवेद भाई, हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो भारत सरकार है और जो बिहार सरकार है, दोनों का भी रुझान ये है कि हम नौजवान को हैं उनको शिक्षित करें, उनको रोजगार दिलाने के रास्ते पे कुछ ऐसा उनको सिखाएं कि उनको रोजगार मिल जाए, बेरोजगारी दूर हो। तो उन दोनों के साझा कार्यक्रम को हम अपने वार्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि बेरोजगारी दूर हो, नौजवानों के पास रोजगार आए। और जब नौजवानों के पास रोजगार आएगा तो वो लोग डिस्ट्रक्टिव काम में अपना मन नहीं लगाएंगे, वो लोग अपने दिनचर्या को अच्छा करेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे और जिंदगी को अच्छे से जिएंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और आप बिल्कुल जोश और खरोश के साथ लड़िए। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला इस चुनाव के बिजी शेड्यूल में, क्योंकि इस टाइम आपको लोगों से जनसंपर्क करना होता है और इसमें अगर आप हमारे लिए समय निकालते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद नवेद भाई आपका भी, कि आपने भी बहुत अच्छा मुहिम उठाया हुआ है और बहुत खुशी हुई सारे नौजवान को, सारे लोगों को, कि इसी बार में इस तरह की पहल आपने किया है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।